आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और मैं हूं आपके साथ रमन सैनी। कोविड-19 इस समय देश में जिस तरह से अपने पांव पसारते जा रहा है, उसने न केवल सरकारों की बल्कि आम जनजीवन आम जनता की जो चिंता है वो भी बढ़ा दी है। देश के अंदर अब कोविड-19 का आंकड़ा प्रतिदिन 95,000 से ज़्यादा का पहुंचता जा रहा है। कल पिछले 24 घंटों में जो आंकड़ा सामने आया है वो 97,000 नए केसेस जो हैं वो देश के अंदर रजिस्टर किए गए हैं। हालात जम्मू कश्मीर की भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहा जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रैपिड टेस्ट जो है सरकार की तरफ से शुरू किए गए हैं उसके बाद अचानक आंकड़ों में एकदम से उछाल आया है और अब जम्मू का जो आंकड़ा है वो कश्मीर घाटी के आंकड़े को भी पीछा छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। कल पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों के भीतर 1500 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर रजिस्टर किए गए हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी जो है वो काफ़ी अच्छी है और इसी रिकवरी रेट के सहारे लोग जो है वो हर दिन ठीक होकर अपने घरों को वापस जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोग रिकवर होकर अपने घरों को वापस तो जा रहे हैं, लेकिन पोस्ट रिकवरी जो उनको समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, जिस तरह से उनके बॉडी में जो है वीकनेस हो जाती है और उनको किसी भी तरीके का कामकाज करने में परेशानी होती है, आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर राजकुमार साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वक्त इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 के ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हर दिन जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करेंगे तो करीबन 2000 के आसपास जो केसेस हैं वो नए रजिस्टर हो रहे हैं। राहत की बात जरूर है कि इसका जो रिकवरी रेट है वो 70% से ज़्यादा अब हो गया है, लेकिन जो लोग रिकवर होकर जा रहे हैं अपने घरों में, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही है? जिस तरह की बॉडी वीकनेस हो जा रही है, हेडेक उनको काफ़ी रह रहा है, किसी तरीके के कामकाज करने में उनका मन नहीं लग रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ सिम्टम इस तरह से पोस्ट रिकवरी जो है लोगों को आते हैं और उसका अब उससे उभरने के लिए उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जैसे आपने कहा, ठीक कहा, इस वक्त हमारे यहाँ जो कोविड का जो पेंडेमिक है वो अपने चरम पे पहुंच गया है और दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा केसेस जो है हमारे पास आ रहे हैं जी। आपने सही बात करी कि रिकवरी जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। तो लेकिन बात ये है कि जब भी पेशेंट रिकवर होकर घर आता है तो उसको कुछ ना कुछ, कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और कईयों को नहीं आ रही। तो ये आप देखें, जब भी कोई वायरल इलनेस आती है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, तो उसके बाद एक पोस्ट वायरल सिंड्रोम जिसे कहते हैं, इसीलिए हम इसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं जी। तो इस सिंड्रोम में क्या होता है कि ठीक होने के बावजूद भी आपको जो कुछ परेशानियां जो घर पे आपको आती रहती है। एक तो बात यह है कि आपको 12-14 दिन इस बीमारी से उबरते लगते हैं। कई लोगों को जब भी अगर आपका जो लंग्स इन्वॉल्व हो जाए तो ये टाइम जो है बहुत ज्यादा भी लग सकता है जी। एक तो जो कारण जो आपके जो पोस्ट कोविड जो स्टेट है उसमें तो हम जानते हैं कि जैसे ये कोविड वायरस जो है ये एक एस जो रिसेप्टर्स है उनको पकड़ता है और एस रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में है वो एक तो गले में, लंग्स में, हार्ट में, चेस्ट में, ब्रेन में और पेट में, तो इसके अलावा किडनी में है। तो ये उसकी वजह से जहां जहां भी ये इफेक्ट करता है वहां उसका असर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। एक तो वायरल इलनेस की जो प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से जो परेशानी आती है, जिसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, पोस्ट वायरल सिंड्रोम में आर्थेल्जिया और माइल्जिया। आर्थेल्जिया माइल्जिया क्या होता है कि आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि उसमें जान नहीं है, वो आपको टूटी ऐसे, जैसे उसमें आपकी हड्डियों में, आपके मसल्स में जो ताकत है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। वो हर आदमी का इंडिविजुअल इफेक्ट है, कईयों को थोड़ा होता है, कईयों को ज्यादा होता है। और इसके अलावा जो है वायरल लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका वायरस जो था वो ज्यादा था तो उसमें आपको जो साइड इफेक्ट्स या उसके जो रेमिनेंट इफेक्ट जो बाद में आते हैं वो ज्यादा भी आ सकते हैं। तो एक तो जो मेन जो है वो है आर्थेल्जिया एंड माइल्जिया, वो तो होगा। इसके अलावा जो है अगर आपका लंग इन्वॉल्व हुआ हो तो जब लंग इन्वॉल्व होता है तो वो रिकवरी जो है वो धीरे धीरे होती है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत सांस लेने में तकलीफ ठीक होने के बावजूद भी, अगर आप नेगेटिव भी हो गए हैं,
रिकवरी हो भी गई है तो थोड़ा बहुत सांस में आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए थोड़ा कफ जो है वो थोड़ा बहुत रह सकता है, इरिटेशन थ्रोट में रह सकती है, और स्कारिंग की वजह से ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होने के साथ सांस फूलना भी आपका रह सकता है, स्पेशली जब आप चलते हैं या कोई काम करते हैं या कोई भारी काम करते हैं, स्पेशली अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वजन ज्यादा है, उसको कैरी करना पड़ता है, तो आपको ये परेशानियां जो है आती हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। तो ये जो एस रिसेप्टर जो है ये ब्रेन में भी होते हैं, तो जब भी आपको ब्रेन के अगर सेल्स इन्वॉल्व हो गए तो आपको क्लाउडीनेस, जैसे आपकी जो सोचने की शक्ति है, जो आपका जो प्लेयर है, जो खुशी की चीज है, वो आपको जो है वो क्लाउडी हो जाता है, यानी मतलब आप हमेशा जो है वो आपका जो दिमाग जो है ऐसे लगता है कि वो ठीक नहीं है, और आपका जो सिर है वो भारी रहता है, सिर दर्द रहता है। तो ये सब चीजें जो है पोस्ट वायरल सिंड्रोम के अंडर आती हैं। और इसके साथ साथ जब आप देखा एक हम पहले तो हम हमेशा ये बात करते थे कोविड के जो 3 कार्डिनल सिम्टम्स हैं, जिसमें बुखार है, खांसी है, जुकाम है, उसके साथ आपका जो है बलगम है, थोड़ा बहुत आपको गले में इरिटेशन है, तो ये 3 इसके कार्डिनल सिम्टम थे। और अगर बुखार के साथ दर्द भी हैं तो हम सोचते थे तो ये आपको कोविड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद पार्ट 2 में जो आए वो सिम्टम आए बियॉन्ड लंग्स, जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा जो आपके सिम्टम आए, चाहे वो आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी जो आपका गट या जो आप इंटेस्टाइन्स क्या कहते हैं, वो वहाँ जो आपके एस इनहिबिटर इन्वॉल्व होते हैं, उनमें जो है आपको लूज मोशन, डाइजेशन नहीं होना, पेट का भारीपन, ये जो चीजें हैं ये आनी शुरू हुई। इसके साथ साथ जब भी आपको वायरल लोड ज्यादा होता था या कईयों को दूसरे सिम्टम्स भी अगर ना भी आए, तो एक 2 सिम्टम जो है बड़े इंपॉर्टेंट जो सामने आने शुरू हुए, वो था कि आपको जो है मीठे का टेस्ट जो है वो जाता था, तो एक लॉस ऑफ टेस्ट। अगर आपको लॉस ऑफ टेस्ट होता है तो इसका मतलब है कि आपकी 9th नर्व, क्रेनियल नर्व पकड़ी गई है। ऐसे ही अगर आपका सूंघने की जो शक्ति है, अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो परफ्यूम करते हो या सैनिटाइजर जिसमें की खुशबू होती है, अगर आप घर में स्प्रे करते हो तो आपको एकदम एक दिन लगेगा कि वो आपको उसकी सुगंध आनी बंद होगी। तो ये एक दूसरा सिम्टम है। ये जो सिम्टम है ये आपको 100% डायग्नोसिस करते हैं। अगर आपको फीवर और कफ है या ना भी हो, अगर आपको ये 2 सिम्टम आते हैं तो आपको कोविड होना बड़ा लाजमी है। और ये जो सिम्टम अगर आ गए हैं तो ये जब आप नेगेटिव भी हो जाते हैं आपने इसमें कोविड में, तो ये खत्म नहीं होते, ये 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते 8 हफ्ते तक ये परसिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी जो है बड़ी ज्यादा है, लेकिन ये एरिया पिकअप हो गया तो वो आपको तंग कर सकता है। तो ये पोस्ट कोविड में ये एक प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है, ऐसे में सीजनल फ्लू जो है वो भी अपना प्रकोप कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, तो हम कैसे इस चीज को डिस्टिंग्विश करें कि क्या नॉर्मल वायरल है या फिर ये कोविड वायरल है? ये बड़ा डिफिकल्ट सी सिचुएशन है, लेकिन अगर आपके घर में अगर आपको पहले भी वायरल या बार जुकाम पहले भी आता था जी, और स्पेशली अगर आपको नीच जो अपना जो जुकाम जाता है और आपको जो थोड़ा बलगम आने शुरू हो जाए और आपको सिर दर्द रहता है, तो आप ये डायग्नोसिस जो है ये रूल आउट नहीं कर सकते कोविड का। तो जुकाम जो अगर आपका नॉन प्रोडक्टिव कफ है तो आपको कोविड की तरफ ले जाता है, जब प्रोडक्टिव कफ है तो वो आपको टुवर्ड्स दी इन्फ्लुएंजा और दी जो ये आम जुकाम जो वायरल इलनेस की तरफ ले जाएगा। लेकिन ये भाप पाना जो है बड़ा मुश्किल है। अगर आपके घर में 2-3 लोगों को हो जाता है, अगर आपके इसके साथ शरीर का टूटा रहता है, तो आजकल जैसे कि वेव चल रही है तो हमें कोविड का हमेशा टेस्ट करा के इसको रूल आउट करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, में ये बात रही सिम्टम्स की कि पोस्ट कोविड जब आदमी रिकवर हो जाता है तो उसको किस तरह के सिम्टम रहते हैं। अब जिसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसका सिर भारी हो रहा है, जिसके चेस्ट में अभी भी उसको बलगम लग रहा है या फिर कुछ जकड़न लग रही है या फिर उसका शरीर टूट रहा है, उसको कमजोरी आ रही है, तो उसे किस तरह से अब अपना दिनचर्या बनाना पड़ेगा, किन किन चीज़ों का जो है वो परहेज करना पड़ेगा, और क्या कुछ मेडिकेशन अपनी जारी रखनी पड़ेगी जिससे वो इस चीज़ से उबर सके? आपने बहुत अच्छा सवाल किया।
जब भी आप इस पोस्ट वायरल सिंड्रोम के अगर शिकार हो गए हैं, जी तो ये पहली बात तो लाजमी ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, जी क्योंकि ये जो पोस्ट वायरल जो सिंड्रोम है ये अपना टाइम लेगा। ये हो सकता है आपका 4 हफ्ते ले, ये हो सकता है 8 हफ्ते ले। जी अगर आपका चेस्ट इन्वॉल्वमेंट है तो आप नमक के गरारे या बिटाडीन के गरारे कर सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, जी रेगुलर एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, बैलून को फुलाने की एक्सरसाइज जो है वो सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। योगा कर सकते हैं जिसमें प्राणायाम या जो लोग विलोम जो है जो भी है वो कर सकते हैं। जी। तो ये सिंपल जो चीजें करेंगे। जी। इसके जगह अगर आपको बड़ी कमजोरी रहती है तो पानी काफी कीजिएगा, ORS डाल सकते हैं, जी। और उसके साथ साथ विटामिन ले सकते हैं जो आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, जी। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जी। जिंक, जी। ये विटामिन सी, ये जो आपको बॉडी की जो आपकी इम्यूनिटी जो बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। और इसके अलावा अगर देसी जो भी आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका जो शरीर की जो ताकत है वो बढ़ेगी, तो ये धीरे धीरे जो सिम्टम है धीरे धीरे ये खत्म होंगे। कोई रामबाण नहीं है कि आज आप वो दवाई दोगे तो ये सिम्टम खत्म हो जाएंगे। जी। ये सारे डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल के। ये नहीं आप कहोगे जी उसको भी हुआ था मेरे साथ, उसको कुछ नहीं है तो मेरे को है। तो हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर आदमी में डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे, हर आदमी में जो रिकवरी रेट है वो अलग होता है, हर आदमी में जो सिम्टम बाद में जो आते हैं पोस्ट वायरल सिम्टम में जो सिम्टम है कईयों को बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि को बहुत ज्यादा आएंगे। और इसके साथ साथ ये वायरल लोड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको बड़ी ज्यादा वायरल लोड था इनिशियल स्टेजेस में तो ये सिम्टम जो है ये आपको काफी देर तक रह सकते हैं। और खासकर जो लंग के जो अगर निमोनिया वगैरह हुआ है तो वो रिकवरी में टाइम लगता है। उसके बावजूद भी कई बार थोड़ा रह सकता है, क्योंकि अगर जो रिकवरी होती है तो वहां स्कार या उसमें जो जख्म हील होता है तो स्कार बन जाता है, तो वो उतना एक्सपैंड नहीं कर पाता, तो आपको जो थोड़ा बहुत सांस लेने में तकलीफ होगी तो उसको आप अपनी रेगुलर रेस्पिरेटरी या ये अपने सांस लेने की जो तकनीक थोड़ी बढ़ा के और उसकी एक्सरसाइजेस करके इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कोविड किसी को अगर होता है तो जनरली एजिथ्रोमाइसिन के टैबलेट्स उनको दिए जाते हैं, या फिर डेफ्लाकॉट 6 mg के जो टैबलेट्स हैं जो स्टेरॉइड के रूप में जो है वो उनको दिए जाते हैं, साथ साथ में पैरासीटामोल की टैबलेट जो दी जाती है। लेकिन अगर जब आदमी उससे रिकवर हो जाता है, उसका फीवर ब्रेक हो जाए, लेकिन चेस्ट में अभी भी इन्फेक्शन अगर उसको लगेगा कि उसको लगता है कि बलगम चेस्ट के अंदर है, तो क्या वो पोस्ट रिकवरी के बाद भी एंटीबायोटिक को जारी रखना पड़ेगा उसको, या फिर उसे एंटीबायोटिक रोककर जो दूसरे इलाज जैसे आपने बताया स्टीम लेना या फिर ब्रीथनेस को अपना बढ़ाना, उस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि जब भी ये डिसीजन लेना, ये एज फार एज मेडिसिन आर कंसर्न, ये आपका ट्रीटिंग फिजिशियन या जो आपका जो डॉक्टर जिसने आपको कोविड में ट्रीट किया ये उसकी डिसीजन है जी। हर आदमी अपनी मर्जी से दवाई नहीं ले सकता एक्सेप्ट फॉर द विटामिन। एज फार एज एंटीबायोटिक्स जो कंसर्न है, एजिथ्रोमाइसिन है या दूसरा एंटीबायोटिक जो भी है, वो उनका रोल वायरल में इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी एक ट्रेंड बन गया है, एक फैशन बन गया है। इस वक्त आप बाजार में है तो आपको ना विटामिन सी मिल रही है ना आपको एजिथ्रोमाइसिन मिल रही है। तो ये डिसीजन कि उसको स्टेरॉइड देना है, उसको दूसरे ड्रग्स देनी है, ये जो ट्रीटिंग फिजिशियन जो इवेलुएट करता है डॉक्टर कोविड के मरीज को, ये उसका डिसीजन है। आप अपने घर बैठे दवाइयां ऐसे अपनी मर्जी से मत लीजिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं सब दवाइयों के। अगर आप गलत दवाई कहीं खा लेंगे तो उल्टा लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो कभी भी दवाई जब अगर आपने खानी है तो डॉक्टर की सलाह से खाएं, और नेवर यू जस्ट ओवर एक्टिव। कभी भी आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट ना समझें, प्रॉपर अपनी ऑक्सीजन मॉनिटर करें। 95 के पीछे नीचे अगर आप परसेंट है आपकी ऑक्सीजन आती है तो विजिलेंट रहें, और अगर 90 के नीचे अगर PO2 लेवल जाते हैं तो इमीडिएटली रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल। तो इसके लिए हमें ऑक्सीमीटर जो है खरीदना पड़ेगा सर, वो सबके लिए अनिवार्य होगा कहीं ना कहीं? ऑल पेशेंट जो पॉजिटिव पेशेंट घर में क्वारंटीन है उनके लिए ऑक्सीमीटर इज मस्ट, अपने घर पे हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे आपको पता लगता किस तरह जा रहे हैं। बुखार वगैरह आता है जाता है, उसके साथ आप नहीं कोरिलेट कर सकते कि आपका लंग कैसा इन्वॉल्व है। तो हमें तो बेसिक हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें लंग को बचाना है, और लंग के साथ जो निमोनिया होता है उसको बचाना है। तो जब भी थोड़ा सा भी आपको लगे
कि ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है, इसका मतलब आपका लंग इन्वॉल्व होना शुरू हुआ है। ठीक है। ऐसी स्टेज में इमीडिएटली कंटेक्ट योर डॉक्टर, जो कंसर्न डॉक्टर है या जो आपका नोडल ऑफिसर है कोविड के गवर्नमेंट के ऑफिस में है, हॉस्पिटल्स में है, उनसे आप रास्ता रखिए, उनसे आप कांटेक्ट करिएगा, उनकी राय लीजिएगा, इवेल्युएट अपने आप को कराइए कि क्या आपको हॉस्पिटल की जरूरत है या घर में ही गुजारा होता है। और इन एनी केस जब भी आपकी ऑक्सीजन फॉल करनी शुरू, अगर नॉर्मल रह रही तो धीरे धीरे फॉल कर रही है, तो हमेशा कांटेक्ट यूर कंसर्न डॉक्टर और कि क्या आपको हॉस्पिटल की जरूरत तो नहीं है, बिकॉज ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देर करेंगे तो कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि मल्टीविटामिन और जिंक, कैल्शियम सी, विटामिन सी और कैल्शियम के जो टैबलेट्स आपको लेने होंगे पोस्ट रिकवरी के बाद आप अपने शरीर से कमजोरी को दूर करने के लिए, तो ये कितनी देर तक आपको ये विटामिन की टैबलेट्स जो हैं और जिंक की टैबलेट्स आपको कंटिन्यू रखने पड़ेंगे? देखिए, ये सप्लीमेंट्स है, ये आपका इनका कोई नुकसान नहीं है, आप जितनी देर मर्जी लीजिएगा, ऐसे भी आपको रिक्वायरमेंट होती है जी। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 4 वीक्स 6 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। जब आप अपने आप को अच्छा बेटर करें तो यू कैन टेक देम आउट, उसको धीरे धीरे निकाल सकते हैं जब आपको मन करे। तो ये दवाइयां जो हैं ये सिर्फ सप्लीमेंट है, दे आर नॉट टू बी टेकन कि ये 1 साल खानी है, 6 महीने खानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी आप बेटर हो तभी आप इसको निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे बस खाली ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अब कोविड-19 की संख्या, जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ रही है और ये देखा गया है कि जब से रैंडम टेस्ट जो हैं वो शुरू हुए हैं, रैट टेस्ट जो शुरू किए गए हैं, तब से ये ग्राफ में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये जो रैट किट जो है, जो किट बनाई गई है टेस्ट करने के लिए, ये कितनी ऑथेंटिक आपको लगता है कि जब इसमें पॉजिटिव अगर केस आ जाता है तो क्या आपको एंटी-पीसीआर कराने की जरूरत पड़ेगी या उसी से आपको लग जाएगा कि नहीं आप पॉजिटिव हैं और आपको हॉस्पिटलाइज या फिर आइसोलेट होने की जरूरत है? देखिए साहब, रैपिड टेस्ट जो है ये एंटीजन टेस्ट होता है जी। तो इसमें जो फॉल्स नेगेटिव जो है वो 25 से 30% जो है ये रेशियो है इसकी। तो अगर आप पॉजिटिव आ गए तो ऑलमोस्ट 99% आपको पॉजिटिविटी है ही है जी। अगर नेगेटिव अगर आप आ जाते हैं और अगर आपका इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव आपको सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो आपको आरटीपीसीआर कराना जरूरी है, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है आरटीपीसीआर है जी। तो बिकॉज ऑफ दी अब जो रैपिड टेस्ट आने के साथ जो नंबर ऑफ केसेस जो है अब हम बहुत ज्यादा कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप अपने लोगों को नंबर बढ़ाएंगे टेस्टिंग में तो आपको पॉजिटिविटी रेट जो है वो ज्यादा आएगा ही आएगा। तो जब तक आप पेशेंट्स को इवेल्युएट नहीं करेंगे, अगर आप टेस्ट ही कम करते हैं तो आपका रेट तो वैसे ही आएगा। तो फास्ट रैपिड टेस्ट में ये हो रहा है कि हम रोज काफी ज्यादा टेस्ट कर पा रहे हैं, उसी से ये नंबर जो है, क्योंकि पहले श्रीनगर में ये रैपिड टेस्ट होने शुरू हुए थे तो वहां नंबर एकदम बड़ा था। अब उन्होंने रैपिड टेस्ट वहां बंद करके जम्मू में शुरू करने शुरू किया तो जम्मू का नंबर बढ़ गया। जैसे दिल्ली में शुरू हुए थे तो दिल्ली नंबर जो बढ़ गया था। तो पॉजिटिविटी रेट 10 से 10 के करीब है और कई जगह पे 15-20% तक भी है। तो जो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी आप इतने टेस्ट करेंगे तो आपका रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये क्या हमारे लिए एक राहत की बात है कि जो पॉजिटिव केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, वो आइसोलेट हो रहे हैं, या फिर चिंता का विषय है कि इस तरह से ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है? देखिए, ग्राफ तो बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ने से नहीं है, लेकिन आप इसको एटलीस्ट आपको पता लग रहा है कि कौन पॉजिटिव है, उनको आप आइसोलेट कर सकते हैं, उनको क्वारंटीन कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इसी से आपकी जो रिकवरी रेट है वो बढ़ेगा, इसकी मॉर्टेलिटी रेट आपका कम होगा, लेकिन नंबर जो है वो अभी डिप नहीं करेगा, वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अभी हमने इवैल्यूएशन करी नहीं है। तो जब इवैल्यूएशन ज्यादा करेंगे तो तभी पता लगेगा हमें उसका। डॉक्टर साहब, आपने वक्त इंडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही बेशकीमती जानकारी जो है वो वक्त इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाई है। तो डॉक्टर राजकुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से रिकवरी रेट दिन ब दिन अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन पोस्ट कोविड रिकवरी जो है, अब जो सिम्टम्स नज़र आते हैं उनमें बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन आपको देखना होगा कि किसको कितना ज़्यादा वायरस का डोज जो है वो मिला हुआ था, उसके अंदर कितना वायरस जो है
वो एंटर किया था उसी के मुताबिक उसका रिकवरी भी रहेगा। कई बार आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद आपको कुछ सिम्टम जैसे छाती में जकड़न, गले में खराश, सिर दर्द या फिर शरीर का टूटना, थकान, ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। इसके लिए आपको पूरी तरह से प्रॉपर अपना चेकअप एक तरफ से डॉक्टर से जारी रखना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ मल्टीविटामिन, कैल्शियम और जिंक जैसी जो मल्टीविटामिन जो हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, उन्हें आपको लेना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर जो है, आपका शरीर जो है पहले की तरह पूरी तरह से दुरुस्त हो सके। लेकिन इसमें आप किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट घर में बैठ के ना करें। जब भी आपको कोई सिम्टम नजर आए, आप प्रॉपर डॉक्टर के साथ सलाह लें, डॉक्टर के सलाह पर ही दवाइयां लें, डॉक्टर की सलाह पर ही आपको घर में आइसोलेट होना है या फिर आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है। यह निर्णय स्वयं आपके डॉक्टर का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें लापरवाही बरतेंगे तो यह आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।